हेलो गाइस, मैं अमरेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस पर। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपलिस्टिक भी है, कहीं भी अवेलेबल, इवन इफ आप इसे लूसेंट से भी पढ़ के याद कर सकते हो। लेकिन मेन दिक्कत यहां पे आती है कि आपको जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वहां पे, जैसे फ्री फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा पूछता है, अप्लाइड क्वेश्चन, या वो जो केस स्टडी पूछता है कि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट का तार टूट गया, तो ये सारी चीजें अप्लाइड पूछती हैं। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कहां पे अधिक होता है और कहां पे कम होता है, तो यहां पे बच्चे जो है दिक्कत यहां पे उत्पन्न होती है कि बच्चे इसे रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे आपको रटना बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करनी है। पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आ जाएगा। हमारा यही प्रयास है कि एनसीईआरटी को डिकोड करें, उसको जो है एक्टिवेट करें, ताकि आप चीजों को आराम से समझ सको और फैक्ट्स को ज्यादा दिन तक याद कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ग्रेविटेशन एज यू नो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, विश्व के सभी पिंड ना, यहाँ पे ये बताया जाता है ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि विश्व में, यूनिवर्स में जो भी हम पिंड देखते हैं, सब जो है एक दूसरे को अपने एक खास आकर्षण बल से जो है आकर्षित करते हैं, और इन्हीं वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, यहां पे गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में आप कंफ्यूज मत होना। गुरुत्व बल की जब भी हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, और जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो सारे पिंड का क्युमुलेटिव हम केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि विश्व के सभी पिंड जो है एक दूसरे को एक खास आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का ये न्यूटन के द्वारा सार्वत्रिक नियम है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है जहां से अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, इसी फैक्चुअल और मैथमेटिकल एनालिसिस को करने के बाद जो है हम उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, विश्व का गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहता है। यह ये कह रहा है कि विश्व की प्रत्येक पिंड ना प्रत्येक अन्य पिंड को जो है एक खास बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कि मान लीजिए एक हाथ में एक गोला है, दूसरे हाथ में दूसरा गोला है, ए गोला और बी गोला। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को जिस फोर्स से आकर्षित करेंगे, वह फोर्स जो है इन दोनों के मास के गुणनफल के अनुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहीं पे यहां पे ये गोला बनाया गया है, ए वाला और बी वाला। मान लीजिए इसका मास जो है m है और इसका स्मॉल m है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पे क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो इस सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण का जो भी यूनिवर्सल लॉ है वो क्या कह रहा है, F बराबर क्या होगा, अर्थात इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो है इनके बीच के गुणनफल के m और m के गुणनफल के अनुपाती, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m। ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, इनके दोनों के वर्ग के इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, और यहां पे एक स्थिरांक, जब भी आपने यदि बेसिक अर्थमेटिक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, जब भी हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो एक बेसिक स्थिरांक लगाते हैं, तो यहाँ पे जी कैपिटल लगाएंगे, जिसे हम गुरुत्वाकर्षणीय या गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, जी m अपन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यही यह कह रहा है, जो यहाँ पे गुरुत्वीय स्थिरांक का जो है मान होता है 6.673 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। ये हमारा जो मेन यहाँ पे याद करने वाली चीज है, इसको मैं क्लीन करता हूं। मेन जो हमारा याद करने वाली चीज है ना, ये है। ठीक है, हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, एक बार इसको और समअप करना चाहूंगा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम जो यूनिवर्सल लॉ है उसका क्या महत्व है। उसका महत्व जो भी यूनिवर्स में, ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी यूनिवर्स में पिंडीय व्यवस्थाएं हैं वह या खगोलीय व्यवस्थाएं यह इसी कारण जो है विद्यमान है। ठीक है, जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल प्राप्त होता है, इसी के वजह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। यह जो है जब यह कब पता चला हमें, जब हमने गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम का महत्व फाइंड आउट किया। तो यहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। एनसीईआरटी का सार है तो ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन जो मुद्दा आता है, यहां से क्वेश्चन एराइज होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एराइज होता है अनेक एग्जाम्स में, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आईएएस, पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, नॉट इवन बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सबके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब फ्री फॉल की बात आती है, इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने वहां पे देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में अंतर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तुओं में जो है मुक्त पतन हो रहा है, अर्थात वो फ्री फॉल से गिर रही हैं। ठीक है, और यहां पे त्वरण कार्य करता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो ये हमने जो लिखा हुआ है मैंने इसे आपके सामने रिसाइट कर दिया। अब इसे समझते हैं। देखिए पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है ना, उसे हम गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो मान लीजिए एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, तो ये इस बल के कारण गिरेगा तो इस पे हमेशा बल लग रहा है। तो आपको पता होगा जब हमने मोशन पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, जब बल लगते रहता है तो उसमें जो है त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं और इसे g से डिनोट करते हैं। देखिए हम इसे a से भी डिनोट कर सकते थे, किसी से भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, और चूंकि ग्रेविटी से रिलेटेड है तो इसलिए यहां पे स्मॉल g लगा दिया। ठीक है, तो जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी यहां पे अंतर होता है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है गुरुत्वीय त्वरण है और ये क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, तो लगा दिया। अब मान लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था, बल की परिभाषा क्या पढ़ी थी, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पे वस्तु का मास कितना है, वस्तु का मास m है। ठीक है, और यहां पे त्वरण a के एक्सेलरेशन जो है a नहीं है, इसके जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण रखा जा रहा है स्मॉल g। देन हियर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण b। एक समीकरण हमें मिला था, कहां मिला था, ऊपर मैंने ये दिखाया था ना, जो सर्वात्रिक नियम हमने पढ़ा था, ये वाला। ठीक है ना, F इक्वल टू जी इंटू एम एम अपन डी स्क्वायर। ठीक है, अब यह हमको जो है B वाला समीकरण मिल गया, F इक्वल टू एम जी। अब दोनों को इक्वेट करके हम फाइंड आउट करेंगे कुछ रिलेशन, और इस रिलेशन से हमें G का मान जो है मिलेगा, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता है। अब A से हमने देखा F इक्वल टू कितना था, जी एम एम अपन डी स्क्वायर, और B से F इक्वल टू एम जी था। तो चूंकि F और F का मान दोनों में बराबर है तो दोनों मान को जो है आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल m था, यहाँ पे स्मॉल m था, हमने काट दिया, तो यहाँ पे G क्या हो जाएगा, G इक्वल टू मतलब स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपन डी स्क्वायर, ये आपका मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे D क्या है, डिस्टेंस है, ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि हम केस स्टडी करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मैथमेटिक्स में केस स्टडी करते थे उसी तरीके का केस स्टडी करेंगे। याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एक बार समझ लोगे तो सारा कंफ्यूजन जो है इससे रिलेटेड आपका दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु, जब हम कह रहे हैं कि ये हमारा अर्थ है और यहां से गिर रही है, ठीक है, m मास की कोई वस्तु, और वहीं अगर वस्तु यहां पे हो, पृथ्वी के सतह पर हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के सतह पर हो तो चूंकि हम ये सेंटर कोर से मापते हैं, तो ये इसके बीच की दूरी, यहाँ कोर और पृथ्वी के सतह के बीच की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर, r के बराबर हो जाएगा। तो वही केस स्टडी कह रहा है कि माना कि कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर हो, तो समीकरण C से जो हमने ये निकाला था, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G एम अपन डी स्क्वायर,
ठीक है। डी अर्थात दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के बराबर। तो यहां पे ऐसे कर सकते हैं, डी के जगह पर आर कर सकते हैं, तो हमारा ये समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे हम कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछता है ना कि मान लीजिए कि जो जी है, ग्रेविटेशनल त्वरण है, उसका मान जो है कहां पे अब ज्यादा होता है, कहां पे कम होता है। ठीक है, अब एक मिनट, ठीक है, आपको जो है मैं इसे नीचे ला रहा हूं ताकि जो है आपको समझ में आए। ठीक है, अब मान लीजिए कि पृथ्वी, एज यू नो कि पृथ्वी जो है पूर्ण गोला नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण गोला नहीं है। यहां पे देखते हो कि अब यहां पे ध्रुव से ध्रुव पर जो है पृथ्वी संतरे के जैसे चिपटी होती है। तो यहां से ये वाला आर होगा, अर्थात विषुवतीय जो पोलर रेडियस होगा इसका, सॉरी मान लीजिए ये इक्वेटर वाला रेडियस है, ये जो है आपका इक्वेटर वाला रेडियस है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका इक्वेटर विषुवतीय त्रिज्या, और ये हो गया आपका ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पे विषुवतीय त्रिज्या, पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या हमेशा ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होती है, बस आप ये समझ लीजिए। तो यही पृथ्वी पूर्ण गोला नहीं है चूंकि हम जानते हैं, तो विषुवतीय त्रिज्या क्या होगी, ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होगी। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे जी का मान कितना होगा। ठीक है, तो जी का मान जो है ध्रुवों पर विषुवतीय वृत्त की अपेक्षा जो है अधिक होगा, क्योंकि मान लीजिए अब यहां पे हमने देखा कि यहां पे है G इक्वल टू जी कैपिटल जी एम अपन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे चूंकि हम ध्रुव की बात करें, पोलर की बात करें, पोलर रीजन की बात करें यहां पे अपर लेवल की, तो हमने देखा कि ये स्मॉल आर होता है जब भी किसी संख्या से, अब मान लीजिए यहां पे 50 हो। ठीक है, तो 50 को यदि हम 10 से डिवाइड करें और 50 को यदि हम 25 से डिवाइड करें, तो किसका मान अधिक आएगा, इसका मान अधिक आएगा ना। जब नीचे का डिनोमिनेटर जो है स्मॉल है, ये 5 मर्थ में कटेगा और ये 2 मर्थ में कटेगा। तो वही बात आ जाती है यहां पर भी। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आप समझ लीजिए काफी आसान है, चूंकि यहां पे ध्रुवीय त्रिज्या छोटी होती है, तो जी का मान चूंकि यहां पे जी रखेंगे तो यहां पे अधिक आएगा, कम यहां पे जो आर का मान होगा छोटा होगा। तो जो ये संख्या होगी, मान लीजिए हम इसका मल्टीप्लाई हमारे पास 100 है, तो इसमें जो है, और मान लीजिए ये ध्रुवीय त्रिज्या पृथ्वी की कितनी है, 20 है, तो 100 को 20 से जब डिवाइड करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, वहीं अब इक्वेटी ये आपका विषुवतीय त्रिज्या की बात कर लें। यदि विषुवतीय यहाँ पे विषुवत रेखा पे जो है जी का मान कितना होगा, तो मान लीजिए ऊपर का हमने मल्टीप्लाई जी और एम का मल्टीप्लाई कितना माना था, 100। अब मान लीजिए कि इसका जो है ज्यादा है, ये 50 के बराबर है, या 25 से कभी भी बड़ा होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो हमने देखा कि जी का मान जो है ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत पर जो है कम होता है। ठीक है, ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, हमने ये समझ लिया न्यूमेरिकल एबिलिटी से। अब देखिए जो जी का यूनिवर्सल मान होता है, हम इतना के बराबर इक्वेट करते हैं, आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चूंकि जी त्वरण है तो इसका भी SI मात्रा कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है जहां से प्रश्न कई बार अराइज होता है, और यह है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है कई बार अराइज होता है। तो देखिए, 2 कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सर्विस है, और यहां से इतना डिस्टेंस से हम किसी वस्तु को गिरा रहे हैं, तो 2 केस हो सकता है। एक तो हवा की उपस्थिति हो सकती है, और दूसरा हवा नहीं चल रही होती है, हवा स्टैटिक है, हवा की उपस्थिति नहीं है, नगण्य मान लेते हैं। जब हवा की उपस्थिति नहीं होगी तो किसी भी आकार की वस्तु को, चाहे उसका द्रव्यमान कितना भी हो, गिराएंगे तो समान गति से गिरेगी और समान ऊंचाई से समान समय पर पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगी। वहीं अगर हवा की गति जो है ज्यादा है, तब जो है सिचुएशन दूसरा हो जाएगा। हवा की गति है, हवा उपस्थित है, तब यहां पे फ्रिक्शन काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा, तो यहां पे स्थिति दूसरी हो जाएगी। तो यहां पे केस स्टडी
ये एक में ये बताया गया है कि बिना किसी प्रतिरोध के सब एक साथ एक समान दर से गिरेंगे, चाहे वह ठोस वस्तु हो, खोखली हो, बड़ी हो या छोटी हो। जब समान हाइट से गिराया जाएगा तो समान दर से और समान समय पे पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे। वहीं देखिए हवा की अनुपस्थिति में, यहां पे दिया हुआ है केस स्टडी हवा की अनुपस्थिति में। वहीं यदि हवा की उपस्थिति की बात करी जाए तो सबसे भारी वस्तु जो है सबसे पहले गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है एक्सेलरेशन, यहां पे मास आ जाएगा, जिसका मास अधिक होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, और जी से एक जो स्मॉल जी है अर्थात गुरुत्वीय त्वरण है, इससे रिलेटेड एक और नोट्स है, आप याद कर लेना इसे। पृथ्वी के तल के चाहे हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का मान जो है हमेशा घटता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिफ्ट में जो है व्यक्ति का भार जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न जो है पूछता है। तो मान लीजिए ये लिफ्ट है, यहां पे हम पानी और तैराक के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लीजिए कि जब हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमें ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और वहीं जब धारा के साथ में जाते हैं तो हमें जो है कम बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए कि यहां पे पृथ्वी, ये जो है लिफ्ट है। ठीक है, यहां पे आप खड़े हो, यहां पे आप खड़े हो मान लीजिए। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका आभासी भार जो है आप पैरों पे फील करोगे कि आपका भार जो है अधिक है। क्यों? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के जो है विरुद्ध जा रहे हैं। और वहीं जब इसके नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो आपका भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और जब नीचे आएगा तो आपका भार जो है कम होता प्रतीत आएगा। और वहीं जब कहते हैं कि जब मान लीजिए धागा ही टूट जाए, बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाए और ये आपका लिफ्ट का जो रस्सी है वो टूट जाए, डायरेक्ट फ्री फॉल हो, तब क्या होगा? तब आप देखते हो जब खूब तेज बहाव होता है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम आराम से वैसे ही फ्लोट होते रहें और धारा के साथ बहते जाते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे जो है आपका भार जो है शून्य प्रतीत होगा। तो हमने देखा जब लिफ्ट ऊपर जाएगी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है, अर्थात यूं कहें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रही है, तो विरुद्ध जाने में हमारा बल अधिक लगाना पड़ता है, तो भार अधिक होगा। और जब उसके पृथ्वी की तरफ आ रही है अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे हम लिफ्ट में, तो हम उसका भी फोर्स इंक्लूड हो जाएगा, हम हमारे तरफ जो खींचती है पृथ्वी हमको, अर्थात गुरुत्वीय बल भी इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारा भार जो है घटता हुआ प्रतीत हो जाएगा। और यदि रस्सी टूट जाए, डायरेक्ट फ्री फॉल हो, तो हम देखेंगे कि हमारा भार जो है शून्य प्रतीत होता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। काफी सिंपलिस्टिक था, मेरा उद्देश्य था कि आपको मैं समझा दूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को याद करने में। तो वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।